रात को उनके कमरे से सिसकियों की आवाज आई। मैं सोच में पड़ गया, इतनी खुश रहने वाली मैडम रो क्यों रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं अभी 24 साल का हूँ। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव काके में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। पिताजी की मौत 5 साल पहले हो गई थी। गरीबी इतनी थी कि उनका इलाज नहीं हो पाया और वो हमें छोड़कर चले गए। माँ ने मजदूरी करके दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर कपड़े धोकर हमें पाला। मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया, बस गांव के सरकारी स्कूल तक ही पढ़ा, लेकिन बहन को अच्छी पढ़ाई दिलानी थी, इसलिए मैंने काम की तलाश शुरू की। माँ की तबीयत भी अब कमजोर रहने लगी थी, लेकिन वो फिर भी काम पर जाती। मैं कहता, माँ, तुम आराम करो, तो वो कहती, बेटा, पैसे कहाँ से आएंगे। ये सुनकर दिल टूटता था। गांव में काम से घर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि रांची शहर जाऊंगा काम ढूंढने। माँ ने हामी भरी और मैं शहर की बस पकड़कर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर कई दिन भटका, लेकिन ज्यादा पढ़ाई न होने से अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, पैसे खत्म होने वाले थे। एक दिन बाजार में उदास बैठा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। पलटा तो एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो करीब 28 से 30 साल की लग रही थी, लेकिन चेहरा इतना गोरा मुलायम कि 22 से 23 की लगती थी। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कई दिनों से घूमते देख रही हूँ। काम चाहिए, मैंने कहा। जी, मेरा नाम राहुल है। गांव से काम के लिए आया हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, तो मेरे घर चलो। घर का काम करोगे, रहना खाना मिलेगा, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। मैं खुशी खुशी उसके साथ चला गया। घर पहुंचा तो देखा काफी अच्छा खासा घर था, 3 BHK, अच्छी लोकेशन में। उसने अपना नाम बताया, नेहा। नेहा मैडम ने कहा, राहुल, आज से तुम यहाँ रहोगे। सारा घर संभालना, समय पर काम करना, फिक्र मत करना, अच्छी सैलरी मिलेगी। मैंने वादा किया कि पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। छोटा सा कमरा दिया, मैंने सामान रखा और काम शुरू कर दिया। नेहा मैडम सुबह 8:30 बजे ऑफिस जाती। वो एक बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर थी। मैं उनके लिए नाश्ता तैयार करता, घर साफ करता, खाना बनाता। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। सैलरी अच्छी। मैं उनके लिए नाश्ता तैयार करता, घर साफ करता, खाना बनाता। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। सैलरी अच्छी मिलती, मैं पैसे घर भेजता। मैडम मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती, कभी कभी साथ बैठकर बातें करती, हंसती, परिवार के बारे में पूछती। मुझे लगने लगा जैसे मैं नौकर नहीं, घर का हिस्सा हूँ। एक रात खाना लगाया, मैडम ने कहा, राहुल, तुम भी बैठो मेरे साथ खाओ। हम साथ खाए। उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा। खाना खत्म होने के बाद वो अचानक चुप हो गई। रात को उनके कमरे से सिसकियों की आवाज आई। मैं सोच में पड़ गया, इतनी खुश रहने वाली मैडम रो क्यों रही हैं। अगले कुछ दिन वो उदास रहने लगी। नजरें मुझ पर टिक जातीं, लेकिन बात कम करतीं। एक दिन नहाकर निकली, फर्श गीला था। मैंने अभी पोछा मारा था, पैर फिसला और वो गिर पड़ी। सिर्फ तौलिए में थी। तौलिया छूट गया। मैंने पहली बार उन्हें ऐसे देखा। उनका बदन इतना खूबसूरत कि मेरे अंदर आग सी लग गई। लेकिन मैंने खुद को संभाला। दौड़कर उन्हें उठाया और कमरे तक छोड़ा, बाहर आ गया, क्योंकि भावनाएं उफान पर थीं। 3-4 दिन बीते। मैडम और ज्यादा उदास। रात को फिर रोने की आवाज। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला।
नेहा मैडम नाइटी में खड़ी थी, आंखें लाल। बोली, राहुल, इतनी रात को? मैंने कहा, मैडम, आपकी उदासी देखी नहीं जाती, बताइए क्या हुआ। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बैठाया और सब कुछ बता दिया। राहुल, मैं अनाथ हूँ। 5 साल की उम्र में एक बूढ़े अंकल ने गोद लिया। वो मुझे बेटी की तरह पाले, पढ़ाया। मैं उन्हें दादाजी कहती थी। 19 साल की उम्र में उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया। सारी संपत्ति मुझे मिली, लेकिन कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उसने शादी के वादे किए, मुझे इस्तेमाल किया। जब प्रेग्नेंट हुई तो वो भाग गया। समाज ने ताने मारे, लोग बदनामी करने लगे। मैंने गर्भपात करवाया। फिर कई रिलेशनशिप ट्राई किए, लेकिन सब सिर्फ शरीर के भूखे थे। शादी की बात पर अनाथ कहकर मना कर देते। ऑफिस में हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो, अब अकेलापन बहुत सताता है। रात को रो लेती हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी भी आंखें भर आईं। मैंने कहा, मैडम, अगर बुरा न माने तो मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। मैं आपकी खुशी लौटा सकता हूँ। नेहा मैडम स्तब्ध रह गईं। फिर बोली, सच कह रहे हो? मैंने यकीन दिलाया। अगले ही हफ्ते हमने कोर्ट मैरिज कर ली। वो रोते हुए लिपट गई। राहुल, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। सुहागरात की रात मैंने कहा, नेहा, आज शुरुआत तुम करो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। उस रात हमने बहुत प्यार किया। दोनों एक दूसरे में खो गए। सुबह नेहा की मुस्कान वापस लौट आई। उसने कहा, अपनी माँ बहन को बुला लो, हम सब साथ रहेंगे। मैं गाँव गया, माँ को सब बताया। माँ खुश हो गईं। अब हम सब रांची में खुशी खुशी रहते हैं। नेहा मेरा साथ देती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं। पिछली कहानी में राहुल और नेहा की शादी हो गई थी। परिवार साथ आ गया था और सब खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन जिंदगी में खुशियां कभी स्थायी नहीं होती। कुछ नया मोड़ आता है। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। शादी के बाद पहले कुछ महीने तो जैसे सपनों की तरह बीते। नेहा मैडम अब नेहा भाभी या बस नेहा बन गई थी मेरे लिए। वो ऑफिस जाती, मैं घर संभालता। माँ और बहन भी रांची में आकर बस गईं। बहन की पढ़ाई अच्छे स्कूल में शुरू हो गई। नेहा ने सबकी बहुत फिक्र की। माँ को डॉक्टर दिखवाया, दवाइयाँ दिलवाईं। बहन के लिए नए कपड़े, किताबें, सब कुछ। घर में हंसी खुशी का माहौल था। रात को हम दोनों साथ सोते, बातें करते, प्यार करते। नेहा कहती, राहुल, तुमने मुझे वो सब दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगा। नेहा की कंपनी में प्रमोशन हो गया। वो अब और ज्यादा व्यस्त रहने लगी। देर रात ऑफिस से आती, थकी हारी। मैं खाना बनाकर रखता, पैर दबाता, लेकिन वो कहती, आज बहुत थक गई हूँ, बस सो जाना चाहती हूँ। पहले वाली वो रातें कम हो गई जहां हम घंटों बातें करते थे। मैं समझता था काम का प्रेशर है, लेकिन अंदर से कुछ खटकता था। एक दिन शाम को नेहा ऑफिस से जल्दी आ गई, चेहरा उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, राहुल, आज ऑफिस में कुछ लोग मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि नेहा मैम ने नौकर से शादी कर ली। क्लास डिफरेंस तो बहुत है। कुछ ने तो मजाक उड़ाया कि अब घर का मालिक कौन, वो या उसका नौकर। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने उन्हें गले लगाया, नेहा, लोग तो बातें करते रहते हैं, हम खुश हैं ना, बस यही मायने रखता है। लेकिन वो बोली, राहुल, मुझे डर लगता है। अगर कंपनी में मेरी इमेज खराब हुई तो? प्रमोशन के बाद अब और जिम्मेदारी है,
मैं चुप रहा। पहली बार लगा कि हमारी शादी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। फिर एक शाम नेहा के ऑफिस से उनका बॉस आया, नाम था विक्रम सर। काफी अमीर, हैंडसम, 35 से 36 साल का वो नेहा को प्रमोशन के लिए पार्टी में बुलाने आया था। मैंने चाय दी, लेकिन वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई सामान हूं। नेहा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये मेरा पति राहुल है। विक्रम ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, लेकिन नजरों में कुछ और था, जैसे हल्की सी तिरस्कार। पार्टी के बाद नेहा रात को लौटी तो बहुत खुश थी। बोली, राहुल, विक्रम सर ने कहा कि अगले प्रोजेक्ट में मुझे लीड रोल मिलेगा। विदेश जाना पड़ सकता है 6 महीने के लिए। मैं खुश हुआ उनके लिए, लेकिन अंदर से डर भी लगा। तुम जाओगी? पूछा। वो बोली, हाँ, ये करियर का बड़ा मौका है। तुम सब संभाल लोगे ना? मैंने हाँ कहा, लेकिन मन उदास हो गया। नेहा ने विदेश जाने की तैयारी शुरू की। मैंने सोचा, शायद ये टेस्ट है हमारा। लेकिन विदेश जाने से पहले एक रात नेहा ने मुझे बहुत प्यार किया। सुबह वो बोली, राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, ये सिर्फ काम है। मैं जल्दी लौट आऊंगी। नेहा चली गई। पहले हफ्ते तो फोन पर रोज बात होती, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम हो गई। टाइम जोन का फर्क, मीटिंग्स, वर्क प्रेशर। मैं घर संभालता, माम बहन के साथ रहता। बहन बोली, भैया, भाभी कब आएंगी? मैं मुस्कुराता, जल्दी। 3 महीने बाद एक दिन नेहा का मैसेज आया, राहुल, मुझे कुछ बात करनी है। वीडियो कॉल पर वो रो रही थी। बोली, राहुल, यहाँ विक्रम सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे पसंद करने लगे हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता अलग है, तुम्हारे जैसे नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, नेहा, तुम्हें क्या लगता है? वो बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ अकेलापन बहुत है। विक्रम सर अच्छे हैं, अमीर हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। तुम तुम अच्छे हो, लेकिन। वो चुप हो गई। मैंने कहा, नेहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तो मत रहना। लेकिन झूठ मत बोलना। वो रो पड़ी। राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन शायद हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। नेहा वापस आई, लेकिन घर में वो पहले वाली नेहा नहीं रही। वो चुप चुप रहती, फोन पर ज्यादा बात करती। एक दिन मैंने देखा, विक्रम सर का मैसेज आया था, मिस यू, जल्दी मिलते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से टूट रहा था। फिर एक रात नेहा ने कहा, राहुल, मैं विक्रम से मिलना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि वो मुझे खुश रख सकते हैं। मैंने पूछा, और मैं? वो बोली, तुमने मुझे बहुत दिया, लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चुप रहा। अगले दिन मैंने माम बहन को पैक किया और गांव वापस चला गया। नेहा को घर की चाबी दी, बोला, ये घर तुम्हारा है, मैं चला जाता हूँ। वो रोई, लेकिन रोका नहीं। अब मैं गांव में हूँ, माम बहन के साथ काम करता हूँ। नेहा की याद आती है, लेकिन अब दर्द कम हो गया है। शायद प्यार कभी कभी बस एक दौर होता है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का पार्ट 2, जहां खुशी टूटने की कगार पर आ गई। जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।